नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा से पढ़ लिख कर निकलने के बाद आपके बेटे और भाई ने दिल्ली पंजाब सरकार बना ली। आज तो काम हो रहे हैं। आज़ादी के बाद 75 सालों तक किसी पार्टी ने नहीं किए। हमने 24 घंटे फ्री बिजली दी। हम आपकी भी बिजली फ्री कर देंगे। ये पार्टियां नहीं करने वाली। आज लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी सरकार बन रही है क्या। मैं उनसे कहता हूं कि हमारे बिना सरकार नहीं बन रही है। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। जो भी सरकार बनेगी उससे आपकी बिजली फ्री कराना मेरी जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार पत्र लिखा है। हमारा प्रतिनिधि मंडल जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय के पास गया है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बंगाल डूब रहा है। डीवीसी कोई काम नहीं करता, ड्रेजिंग नहीं करता। आप हमसे जितनी चाहें उतनी राजनीति लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से पानी छोड़कर आप जानबूझकर लोगों की जान ले रहे हैं, किसानों की फसलें खराब कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं। आज समीक्षा बैठक हुई है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में लोग उमड़ पड़े हैं। बीजेवाईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पार्टी की विजय संकल्प रैली पर कहा, जम्मू कश्मीर में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है और विकास की जो यात्रा शुरू हो चुकी है उसे और गति देने के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एक बात स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। फिर से कमल खिलने वाला है। आपका वोट हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में चहुमुखी विकास हुआ है। फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत दाखिल होने पर निर्माता आमिर खान ने कहा, हम सभी इस खबर से बहुत खुश हैं। मुझे किरण और उनकी टीम पर बहुत गर्व है। मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारी फिल्म को चुना। हमारे दर्शकों, हमारे मीडिया, पूरी फिल्म बिरादरी को मेरा दिल से आभार, जिन्होंने लापता लेडीज को इतना प्यार और समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया, राजनांदगांव जिले के जोराताई गांव में आकाश से बिजली गिरने से 5 स्कूली बच्चों समेत 8 लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। इस दुखद घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। घायल व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पश्चिमी बंगाल भाजपा नेता और पश्चिमी बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंद्र अधिकारी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर कहा, ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। यह टीएमसी की विफलता है। टीएमसी को घाटल के लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राज्य सरकार की ये कोई भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी खुद यहाँ आई, लेकिन क्या हुआ? लोगों के घरों में चावल नहीं है, तिरपाल नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है। सरकार यहाँ पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, उनका कहना है कि मोदी जी अब वह मोदी जी नहीं रहे, कहना गलत है। मोदी जी है और वे मोदी जी ही रहेंगे। इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से राहुल गांधी खत्म हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं। वे मनोवैज्ञानिक तौर पर कभी खत्म नहीं हो सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक समय था जब हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और जब दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ती थी। हमने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों को खत्म करने का काम किया है। हमने 10 साल में इतनी नौकरियां दी, क्या आपको कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा? कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने का काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भाजपा की सरकार में डाकिया घर आकर नियुक्ति पत्र दे जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द अपना राज्य का दर्जा वापस मिले।
हम सबसे पहले भाजपा पर आपका राज्य का दर्जा वापस देने के लिए दबाव डालेंगे। अगर वे आपको ये नहीं देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम आपको आपका राज्य का दर्जा वापस देंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और आपको इसे उन्हें देना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये साफ है कि हरियाणा में भाजपा बड़े अंतर से अपनी सरकार बनाएगी। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट और धोखाधड़ी की पार्टी है। कांग्रेस के पास कोई गारंटी नहीं है, वे सिर्फ लूट की गारंटी दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन बिल जो हमने पेश किया है वह लोगों के विचार सुझाव को लेने के लिए जेपीसी में भेजा गया है, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश नहीं होना चाहिए। झूठ बोला जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन छीनी जाएगी। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की ओर से हमें समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। एक तरफ विकास के कार्य हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के विकास का एक केंद्र रहा है। ये धरती सिर्फ वीरता के लिए नहीं बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरियां हमसे छीनी जा रही हैं। दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं। ये आपकी जमीन है और आपके बच्चों को ये नौकरियां मिलनी चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सागर में भाग्योदय अस्पताल परिसर के दवा गोदाम में आग लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हरियाणा चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है, माहौल अच्छा है, सब एकजुट हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, राहुल गांधी की विदेश में जाकर भारत का अपमान करने की आदत बन गई है। भाजपा कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। वे लोकसभा में विपक्ष के नेता और वे चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट की बुराई कर रहे हैं। बेंगलुरु में फ्रीज के अंदर महिला का शव कथित तौर पर टुकड़ों में पाए जाने को लेकर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा, इसकी सभी एंगल से जांच की जा रही है। मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। वह एक बाहरी व्यक्ति है। हम अभी और जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इससे आरोपी को मदद मिल सकती है। आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओज के साथ डबल राउंड मीटिंग में कहा, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर $150 बिलियन से अधिक का है। हमारा लक्ष्य है इसे 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाना गया। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना सहयोग हो सकता है वह करने के लिए तैयार हैं और भारत में 500 बिलियन से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 साल है। हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफ़ी रुचि ले रहा है, खासकर बेटियां इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अवसर पर कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सभा से मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुवैत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों और लोगों के बीच संबंधों को याद किया। आज से आगरा से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवाएं शुरू की गई हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद रिया सिंह ने कहा, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, जहां मैं खुद को इस ताज के लायक समझ सकती हूं। मैं पिछले विजेताओं से बहुत प्रेरित हूं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, आज पूरे देश में ईमानदारी की एक पहचान और निशान है, अरविंद केजरीवाल और झाड़ू का निशान। आज पूरे देश में ईमानदारी का यही निशान बन गया है। भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें अरविंद केजरीवाल और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन अब हम जनता की अदालत में हमने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और जनता की अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमें ईमानदार मानते हैं तो हमें फिर से वोट दें और हमें शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री बनाएं, फिर हम अपने पदों पर बैठकर आगे काम करेंगे। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद के बीच
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए। इनमें से एक कंपनी का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, उसमें मिलावट की बात सामने आई। सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। सूत्रों के मुताबिक जिस कंपनी को नोटिस भेजा गया है वह AIR डेयरी फूड्स है। आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ी, कहा जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी, और भाजपा बोली चापलूसी नहीं, काम करें। आतिशी ने कहा जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली CM की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे, तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। राहुल बोले 56 इंच की छाती वाले PM पहले जैसे नहीं, मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है, ये लोकसभा में साफ दिखाई देता है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल ने सुनरकोट में कहा PM मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है, आज उनसे जो भी विपक्ष करना चाहता है वह कराता है, भाजपा भाई भाई को लड़वाती है।